आप लोगों का श्री राधा की 50th की चिट चैट में स्वागत है। अब पैंडेमिक के कारण हम ऐसे तो मिल नहीं सकते, लेकिन हमने सोचा जो उनके करीब है उन सबको ऑनलाइन मिला दें, इसीलिए आपके साथ ये एक इंटरव्यू। आपकी मम्मी पापा की फर्स्ट मेमोरी क्या है बुआ जी? फर्स्ट मेमोरी जो मतलब अर्लीस्ट आपको सोमानी। याद हो पापा की या मम्मी की। यस यस, बिल्कुल याद है। सोमानी बंधु से तो हम लोग वैसे भी बचपन से जुड़े हुए हैं, और स्पेशली श्री भैया इज वेरी डेलिकेट पर्सन। बहुत डेलिकेट हैं, बहुत सोफिस्टिकेट हैं, और वेरी हेल्पिंग। उनको समझ में आना चाहिए बस कि हाँ, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो उनको किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे विल डू द सेम थिंग। हम्म, आपका मम्मी के बारे में इनिशियल इम्प्रेशन क्या था जब आप फर्स्ट टाइम मिले होंगे? जब भी लगी जब सुन नहीं रहा मम्मी मेरे को। आई ना, जब मम्मी आई शादी होकर के, सीकर में आई थी। हाँ। आई डिड द मैरिज, और वो एकदम राजश्री फिल्म आर्टिस्ट थी। राजश्री, राधा भाभी जानती है, एकदम उनकी जैसी लगती थी। अच्छा। और जब रात सजाया, वो नीचे हॉल नहीं है सीकर में, हाँ हाँ, देखा हुआ न्योरा। तुम्हारा? हाँ उसमें न्योरा। उसमें एक साइड में एक कोठरी टाइप का छोटा सा रूम था। हाँ। उसमें गेंदे के फ्लावर से सजाया था उनका रूम, किसने, और तो वहां आपने? फूल मिल नहीं सकता। हाँ, किसने सजाया मैंने था? अच्छा अच्छा। सबने, अच्छा। किसी ने बांधा, किसी ने खोला, ऐसे करके। और गेंदे के फ्लावर थे, और तो कोई फूल मिलते ही नहीं है वहां पर, वो भी विंटर्स में तो सवाल ही नहीं। सही उससे बात है। सजाया था। फिर राधा भाभी को जब सजाया तो राधा भाभी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, और एकदम राजश्री लग रही थी, बिल्कुल। वी दिस इज द शांताराम है ना, फर्स्ट। हाँ हाँ। शांताराम है ना डायरेक्टर, उसकी बेटी, अच्छा। एल्डेस्ट, एकदम। अभी भी मैं देखती हूँ तो मुझे राधा भाभी याद आती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody is actually spoken in detail about after a immediately after a marriage. कोई नहीं बताया अभी तक मेरे को ऐसा कुछ। नहीं, राधा भाभी को बहुत नियर एंड डेयर थी, और मुझे बड़ा क्रेज था उनका, तब से सही। लेकर के आज। कोई आप इतने साल कलकत्ता थे, तब इतना आना जाना था, सब कुछ था, तो कोई इंसिडेंट या कोई मेमोरीज हैं आपकी इधर की? बहुत है, बहुत है। तेरा टाइम प्लीज ओवर हो बताइए। जाएगा, मेरे पास इतनी नहीं, मेमोरीज है कोई उनकी। टाइम लिमिट नहीं है, आप बताइए। दिल से चैट करने का इसमें। मैं कलकत्ता में, मतलब एंगेजमेंट के बाद से लेकर के, और 2006 तक कलकत्ता थी। हाँ। और मुझे राधा भाभी की हमेशा हेल्प मिली, कंपनी मिली, एज ए 2 महीने में वही थी, तो मेरे को राधा भाभी की कंपनी ने जिंदा रखा, एंगेजमेंट से लेके मैरिज तक। बहुत अच्छी कंपनी हुई थी, तो जिसमें मारवाड़ी वर्ड होता है ना, जापा, हाँ। वैसे थी उसमें उस वक्त। तो उस पूरे पीरियड में मैं राधा भाभी के साथ थी। तो राधा हाँ। भी इतना शेयर करती थी मेरे को, इतना शेयर करती थी, और चीजों को लेट गो करना उन्होंने ही सिखाया मुझे। और फिर जब कभी टाइम होता था हम लोगों को, तो हम एम्बेसी भागते थे। राधा भाभी एम्बेसी का क्यों? फोन आता था, यही सेटिंग के लिए, कटिंग के लिए। अच्छा। एम्बेसी, हाँ 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 जो हाँ हाँ। शहनाज। पार्लर में, हाँ हाँ, शहनाज शहनाज का। कपूर, हाँ। जब मैं पहले से जाती थी, फिर राधा भाभी भी साथ में जाती थी। क्या सही। पता था कि नटराज नहीं हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ये गिरीश राधा भी पार्क तो, से भागते थे? हाँ, ग्रीश पार्क से ओह। ओह। तभी, ओके। कि बहुत जाते थे हम लोग वहीं पर। तो मुझे तो अच्छा। फिर बाद में मैंने कहा, राधा अभी को इनका, अब तो आप नटराज आ गई है, अब तो आपको जरूरत ही नहीं रहेगी कॉल की। तब भी हम सही लोग है। वंस अ वीक, या फिर धीरे धीरे 15 डेज में, ऐसे ऐसे मैं मिलती रहती थी। मतलब मुझे भी एक, क्या होता है ना उसको, एक हुक उठती थी कि राधा से मिले हुए बहुत देर हो गए। राधा अच्छा। को बहुत बहुत पसंद थी, बड़ी फेवरेट थी, बड़ी फ्रेंडली थी। वो मेरे से नहीं, सबसे ही रहती थी, सबकी ही फेवरेट थी। और मेरे श्री को तो ये भैया याद है, बुआ जी आप आते थे, पूरा एक्साइटमेंट हो जाता था घर पे एकदम फटाफट। बुआ जी आए, बुआ जी आए, बुआ जी आए। चलो अभी कॉफी मिलेगा।
कढ़ी बनेगी मोस्ट प्रोबब्ली। अभी भी शौक है आपको कढ़ी कॉफी का? तो इतना ही शौक है। मैं तो फ़ोन कर देती थी कि मैं आ रही हूँ और मेरे लिए बना के रखना बस। बहुत अच्छा लगता है। राधा अभी नहीं होती थी तो मैं फिर मेरा आना कम हो जाता था। राधा अभी जैसे कभी अपनी मम्मी के पास चली गई या कुछ, तब फिर मैं कोई काम से ही आती थी तो नहीं, ऐसा होता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। राधा अभी से मेरे को बहुत कंपनी मिली, बहुत। पापा के बारे में भी कुछ बता दीजिए। पापा जेलस हो आवाज़ नहीं आ जाएंगे। हाँ, पापा के बारे में भी कुछ बता दीजिए, पापा जेलस हो जाएंगे। क्या होता था, श्री भैया जब बहुत मतलब मैरिज नहीं हुई थी, मैरिज से भी कोई 8-10 साल पहले की बात है। वो हमारे यहाँ चांदनी चौक में हम लोग रहते थे, तब की बात है। वो जब आते थे ना तो कुछ गीला पोर्शन होता था, श्री भी अपनी एड़ी उठा लेते थे, टोस पे चल के जाते थे कहीं। उनको गीले में पाँव रखना बिल्कुल पसंद नहीं था और हम लोग एकदम को बड़ा नहीं। मजा आता है। अभी भी नहीं है ना, अब थोड़े ही बदलेगा ये सब। जो उस उनको टाइम हम नहीं बोलते, बदला अब कहाँ बदलेगा। उनको हम लोग लक्ष्मी पुत्र ही बोलते थे। मैंने कहा ये बहुत डेलिकेट है, लक्ष्मी बाकी फिर भी पुत्र क्यों? लक्ष्मी बहुत पुत्र क्यों? डेलिकेट, अच्छा। बहुत डेलिकेट है लक्ष्मी पुत्र। वो बहुत डेलिकेट थे, अच्छा। इसलिए उनको हम उस उपाधि ही देते थे श्री भैया। और एक मेरा कोई फ्रेंड था स्कूल का, उसका नाम रवि था। उसकी उसकी नोज है ना वो श्री भैया जैसी थी, तो मैं उनको हमेशा चिढ़ाती थी श्री भैया को। मुझे तो नहीं पता उनको याद है कि नहीं, बाकी तो के वो चार्जर चार्जर मेरा बैटरी डाउन हो रहा है। याद आ जाएगा उनको सुन के। हाँ, याद आ जाएगा उनको सुन के। नहीं भी याद है तो। क्या हो सकता है याद आ जाए। ये है, इतने सालों में उनमें कोई चेंजेस देखे आपने? फिजिकल नहीं, मतलब अदरवाइज नेचर में या कोई बिहेवियर में? ज्यादा नहीं। और टाइम थोड़ा बहुत चेंज, बाकी मेरे लिए तो मैंने उनमें कभी कोई चेंज नहीं देखा। हमेशा स्माइल के साथ मिलते हैं, अच्छी सजेशन देते हैं और कंसर्न रहते हैं, और फालतू का दिखावा उनकी बिल्कुल नहीं है। ये पार्ट मुझे उनका बहुत पसंद है। जब भी मिलते हैं बहुत क्लोजली स्माइल देके मजा आ जाता है। प्रभात के टाइम भी उन्होंने बहुत बात करके इनसे अच्छा लगता था, बहुत कंसर्न था उनका। और वैसे भी मेरी शादी की शॉपिंग काफी सारी श्री भैया ने करवाई। अच्छा। मेरी मैरिज की शॉपिंग बहुत सारी, क्योंकि राधा अभी तो निकल नहीं सकती थी, तुम हुई थी, श्री भैया के साथ में जाती थी। कितना सारा काम मेरा ढंग श्री से भैया। दिख नहीं रहा मेरे को, लाइट बहुत गलत पड़ रही है। एक्चुअली चार्जर फूफा जी को भी बुलाइएगा ना। ठीक है, वो अपनी चेयर लीजिए इधर। ठीक है, वो चेयर ले लीजिए। अब हो रहा है ठीक, एकदम कुछ फर्स्ट बेटर। क्लास, एकदम ठीक। चल, फूफा जी का, फूफा जी आए। हाँ, ओ फूफा कोई जी और को बात क्या जो हो आप बताना चाहें? गया, वो इधर बैठिए ना, इधर लाइट है, इधर इधर। और बात जो आप बताना चाहें? बहुत कुछ बता सकते हैं, बाकी ठीक है। श्री भैया ने तो मेरे को बहुत बताइए तो कॉल सही। पूछने के लिए तो कर रही हूँ। ना, मुनमुन, हाँ। वो नर्सिंग होम, तो मैं रात को जाती नहीं थी। श्री भैया आते थे रोज घूम करके विक्टोरिया से, मेरे को स्कूटर से नटराज लेके जाते थे। फिर राधा अभी कुछ कुछ बना के मेरे को देती थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में नहीं खाती तब। थ्रू आउट मैं उसी उसी डाइट पे रहती थी, और वाकई वो इतने अच्छे मन से बनाती थी कि मेरे को पूरा दिन चल जाता। और अरे हमेशा श्री भैया मुझे पिक करते थे स्कूटर पे, बजाज का ऑटो स्कूटर था, और मैं जाती थी। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। श्री भैया ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया है, आई कैन फॉरगेट। मेरे को बहुत प्यारे हैं ये दोनों, बहुत क्लोज। फूफा जी और को बोल, बुला, फूफा जी हैं उधर? ये रहे। फूफा जी इतने साल से जानते हो आप भी मम्मी पापा को, अब कोई कुछ कोई यादगार चीज जो आप बताना चाहें, या कुछ फनी हुआ हो कभी? बोल रही है ना, वो ये तो हाँ। फूफा जी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनकी जगह मैं। अच्छा। वो से डाल देते थे, ट्राक में आते थे हम लोग, दो
3 घंटा कभी कितना सारा श्री भैया बहुत अच्छी सजेशन भी मन दे वहीं देते पे हैं। लगता था बस। हाँ तो एक बार मन वहीं पे। हाँ संडे बहुत जो आप देना चाहेंगे दादा मम्मी पापा को बहुत मिली हुई है। क्या क्या बुआ जी? अरे श्री भैया ने इतना मेंटेन किया आपको, मैं तो यही बोलती हूँ गोल्डन जुबली क्या तो डायमंड जुबली भी आ जाएगी, जिस तरह से श्री भैया अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। और राधा है श्री भैया राधा भी दोनों को गोल्डन जुबली बहुत बहुत मुबारक। और ये वाकई गोल्डन कपल लगता भी है। मैं तो मिस कर रही हूँ कि मेरे को कलकत्ता होना चाहिए था, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। वो भी बहुत मिस कर रहे हैं सबको। हमारी आवाज नहीं आ रही राशि, वो तुम्हारी भी आवाज नहीं बहुत आ रही। मिस कर रहे हैं सबको, उनको भी बहुत बुरा लग रहा है कि ये सब नहीं हो पा रहा है। हम लोग बहुत मिस करते उनकी भी बहुत इच्छा थी। ठीक है बुआ जी।